सो हे गाइस, दिस सबसे काइंड वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वरदान सीरीज में यार अगेन पार्ट 2 में ये वीडियोस आ रही हैं। एक बार पार्ट 1 में ये सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं ना, दोबारा यार 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है क्लास 11th के लिए। तो यार ये अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो यार जाओ फटाफट से इस वीडियो के बाद, है ना, मतलब इस वीडियो के बाद देख लेना, ये वीडियो पूरा कवर करने के बाद। और हिंदी इंग्लिश तो यार मैक्सिमम यार लगभग, चाहे आप जिस ग्रुप से आप दे रहे हो CHS एंट्रेंस एग्जाम, इंग्लिश हिंदी तो यार जनरल पूछा ही जा रहा है ना। आप इस 25 क्वेश्चन को एक बार में पूरा खटाखट कर लेना। तो यार चलो आगे ले चलता हूँ, रूल आपको बता देता हूँ। तो गाइस, ये आप देख रहे हो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है क्लास 11th ग्रुप के लिए, है ना, सभी के लिए मान लो, और हिंदी का है। तो हिंदी का क्वेश्चंस लाया हूँ मैं आज आपके लिए। करना कैसे है, 25 क्वेश्चंस मैं आपके सामने एक एक लाइन से, जो पुराने हो तो आप जानते ही हो, है ना, और जो नए हो यार समझ लो फटाफट से कि भैया जो मैं क्वेश्चन 25 रखता जाऊँगा खटाखट आपके सामने, आप उसका आंसर पहले अपने से सोच के, है ना, 25 में से काउंट कर लेना कि लास्ट में आपने कितना सही किया, और उसे आपको कॉमेंट में लिखना होता है ना। देखता हूँ 25 में अभी के अभी इस वीडियो को देखने, हाँ सही समझ रहे हो, अभी वीडियो के देखने के बाद तुरंत कमेंट में करना कि आप 25 में से कितना कर पाते हो, ताकि मैं आपका नाम सबसे ऊपर पिन कर सकूं जिसका 25 में सबसे ज़्यादा सही जवाब होगा। तो यार सब्सक्राइब कर लो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की फायरिंग। तो गाइज ये रहा पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। बताओ फटाफट यार, पहला क्वेश्चन ये रहा, राजन का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन आपको दे देता हूँ खटाखट से। ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शंस, देखो लगाओ इन्हें। गाइस हर तरीके का क्वेश्चन लेके आया हूँ, मिक्स क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर आपको दिखा देता हूँ गाइस। इसका करेक्ट आंसर है बी, रागी इज द राइट आंसर, है ना। राजन का स्त्रीलिंग रागी होता है ना। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस निरोग का संधि विच्छेद क्या है, बताओ फटाफट से। ऑप्शन दे दे रहा हूँ, है ना, देखता हूँ कौन कौन सही कर पाता है। तो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। देखो तेज लगे तो पॉज कर लेना वीडियो को, है ना, फटाफट स्किप मत कर लेना, वरना कुछ चीज़ें आप मिस कर दोगे। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है बी, निधन रोग, है ना। याद रखना बी ऑप्शन राइट, इसमें विसर्ग संधि आ जाएगा, विसर्ग लग जाएगा बीच में। अब बढ़ते हैं आगे फटाफट से। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। सुने तो हो गया ये नाम, बीजक के लेखक पूछ रहा है ना। बीजक के लेखक कौन है, ऑप्शन आपको दे देता हूँ गाइस, लगाओ। तो गाइस आई होप बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, काफ़ी प्रचलित है यार, इसका तो आपको पता ही होगा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ए, कबीरदास, है ना। कबीरदास जी ने लिखा है। याद रखना पहले आपको खुद करना है, फिर आपको, मैं तो हर साथ में आपको आंसर बताता ही जा रहा हूँ, है ना। तो काउंट करते रहना आप कितना सही कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्षणिक जो शब्द होता है उसका विलोम पूछ रहा है ना। विलोम मतलब कि उसका उल्टा, ऑपोजिट मीनिंग किसका है। ऑप्शन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। करेक्ट आंसर गाइज ए, शाश्वत इज द राइट आंसर, है ना। क्षणिक मतलब क्या, क्षण भंगुर, क्षण भर के लिए, और शाश्वत मतलब क्या, जो हमेशा के लिए हो। तो यार यही है इसका करेक्ट अपोजिट मीनिंग। पढ़ते हैं आगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, पंचवटी में समास है, बताओ इनमें से कौन सा समास है। पंचवटी, है ना, कुछ ऐसे नाम होते हैं जो इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, आते रहते हैं ना, चाहे समास हो, चाहे पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, ऐसे ऐसे पूछते रहते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो यार लगाओ खटाखट से। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है गाइज सी, द्विगु समास। देखो जो ये बहुत इजी वाला है ना, ये जो पहचाना पंचवटी में हो, पंचवटी का मतलब क्या है, 5 वटों का समूह, है ना, 5 वृक्षों का समूह। तो यार देखो पहले इसमें गिनती वाला वर्ड आ जा रहा है, जैसे कि मान लो आप कहो त्रिभुज, है ना, त्रिभुज 3 भुजाओं वाला। तो ऐसे जब जिसके सामने गिनती वाला चीज़ आ जाए तो उसमें यार द्विगु समास होता है, इस बात को ध्यान रखना, है ना। काउंटिंग नंबर्स, पंचवटी। बढ़ते हैं आगे। पर उपदेश, क्वेश्चन नंबर 6 गाइस रीड कर रहा हूँ आपके लिए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या है, बताओ खटाखट से। ऑप्शन दे रहा हूँ, सुने होगे आप पहले करो फिर मैं बताता हूँ आप सुने कहाँ होगे। तो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने चमका दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर गाइस बी, ये देखो चमक के आ गया। दूसरों को उपदेश देना को, इसको आसान समझना, है ना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। कब सुने होगे ऐसा, कब ऐसा वर्णन आया था। अरे क्लास 10th में आपने शायद वो पढ़ा ही होगा, है ना, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो जब परशुराम जी उपदेश देने लगते हैं तो उसी समय का ये वाक्य है ना कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, मतलब दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान समझ रहे हैं आप, ऐसा ही बोला जाता है। तो गाइस बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको याद आ गया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके स्क्रीन के सामने।
निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है ना, स्त्रीलिंग शब्द बताओ, इनमें चूज करना है कि कौन सा। इसमें मतलब कोई 3 पुल्लिंग होगा और 1 स्त्रीलिंग होगा, और जरूरी नहीं भाई पुल्लिंग हो, मतलब नपुंसकलिंग भी हो सकता है। तो बताओ फटाफट से। आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर गाइस स्थापना है ना। स्थापना जो वर्ड है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। देखो कभी कभी ऐसा आ जाता है तो इसको करने का यही तरीका है, जैसे मान लो अगर आप नाम सुने हो है ना, जैसे कि ये लड़की का नाम होता है कि लड़के का नाम होता है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस को लगाया जा सकता है कि भैया ये जो वर्ड है ये किस पे रखा जाता है। मैं कहूँ सूरज, तो सूरज तो लड़के का नाम होता है, तो उसी तर्क थोड़ा सा मतलब तर्क लगा के सोचा जा सकता है। अब ज़्यादा ही कठिन होगा तब तो यार पढ़े रहना चाहिए है ना, और बाकी इजी इजी जो रहता है ऐसे ही लगा दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अग्नि परीक्षा देना, इसका अर्थ क्या है, करेक्ट मीनिंग क्या है? ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन के सामने, लगाओ खटाखट से। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर गाइज डी, कठिन परिस्थिति में पढ़ना है ना। याद करो यार, याद करो। अग्नि परीक्षा देना आपने कहाँ देखा होगा, कहाँ मतलब अर्थ निकालना है तो कुछ तो आना चाहिए दिमाग में ना। जैसे कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, जब वहाँ से रावण से वो छुड़ा के लेके आते हैं ना राम जी, तो धोबी के कुछ लांछन लगाने पर कि उनकी पवित्रता पर उनके अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, अर्थात कि वो कठिन परिस्थिति में पड़ जाती है ना, यानी उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। बढ़ते हैं आगे, आप समझ गए होंगे। तो गाइस जो पहले कभी न हुआ हो, बताओ फटाफट से। जैसे ये यूट्यूब चैनल पहले नहीं था है ना तो कुछ भी बोल रहा हूँ, बताओ यार। जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहोगे, एक शब्द बताओ है ना। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज, बी है ना, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व मतलब क्या, जो पहले कभी न हुआ हो। अब इस क्वेश्चन से और क्या सीख सकते हैं, दूसरा चीज़ जैसे कि अभूतपूर्व का स्पेलिंग देख लो आप, मात्रा है ना, जो लिखे हुए हैं आपको वर्ड्स, इनकी मात्राएं भी देख लो। कभी कभी दे देता है यार अशुद्ध छाटी है, इनमें से सही स्पेलिंग वाला चीज़ कौन सा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता रहता है ना, तो इनमें से आप देख लो अभूतपूर्व लिखा कैसे जाता है। इस क्वेश्चन से आप ये भी सीख सकते हो। बढ़ते हैं आगे खटाखट। सदैव का विलोम शब्द है, आई होप आप ये वर्ड सुने होंगे सदैव। ऑप्शन दे देता हूँ। गाइस 4 ऑप्शन आ चुके हैं, लगाओ खटाखट से। आई होप इसका करेक्ट आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है गाइस बी, निर्दय। निर्दय इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे। सदैव निर्दय, सदैव निर्दय 2 बार बोलो, याद हो जाएगा यार। बाकी तो मैं तो बोल ही दिया हूँ, सुन तो लिए हो गए आप। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। वह अगले साल आएगा, चलो भैया आने दो। अच्छा नहीं, इसमें पूछ रहा है इसमें कारक कौन सा है ना, वो अगले साल आएगा, इसमें कारक बताओ कौन सा है। गाइस ये रहे 4 ऑप्शन, 4 कारक, बताओ फटाफट से। आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, मैं बताता हूँ इस वे में ताकि आपको लगे कि नहीं ये सब में कोई दम नहीं है, एकदम आसान है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है अधिकरण कारक है ना। 8 कारक होते हैं और उसमें से ये अधिकरण कारक का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके स्क्रीन के सामने। उत्धन हार है ना, उत्धन हार की योग से मतलब जब जोड़ोगे इन्हें तो क्या बन जाएगा, कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन ये आपके स्क्रीन के सामने। तो गाइस देखो खटाखट, आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, बी उद्धार बन जाएगा है ना, उद्धार, उत्धन हार, उद्धार। चलो याद तो ही गया होगा। बढ़ते हैं आगे। मेघदूत किसकी रचना है गाइस। मेघदूत बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। मेघदूत पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं यार, मतलब भरमार है यार इन सब की। इंपॉर्टेंट होते हैं ना, क्या करोगे यार, इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है। ऑप्शन दे चुका हूँ गाइस, लगाओ खटाखट से। इनकी देखो ईजी का तो लगेंगे, आपने पहले सुना होगा ये तो आपको बहुत इजी लगेंगे, अब नहीं सुना होगा तो जानने के लिए तैयार हो जाओ। इसका करेक्ट आंसर है बी कालिदास है ना, कालिदास। मेघदूत इनकी रचना है। पढ़ते हैं आगे। अशुद्ध शब्द छांटिए, बताओ इनमें से कौन सा अशुद्ध है, मतलब कि रॉन्ग वर्ड है ना। आपको बोला था इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढनी पड़ती है। तो लगाओ गाइस खटाखट से। आई होप इसका भी आंसर अपने चपका दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, डी आज्ञाकारिणी। हाँ ऐसे नहीं लिखेंगे है ना, ये जो आपको बी वाला ऑप्शन दिख रहा है बी वाला में, तो यार बी की तरह लिखेंगे आज्ञाकारिणी, ये इसमें बड़ी की मात्रा नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। भाई क्रूर शब्द क्या है इनमें से, देखो ऑप्शंस, लगाओ फटाफट से। ये तो यार फटाफट लगाते हुए चलो है ना, मैं बहुत जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है विशेषण है ना, ये विशेषण है। जैसे ये बहुत क्रूर आदमी है, तो यार क्रूर आदमी है क्या मतलब, तो यार विशेषता बता रहा है ना, बहुत क्रूर है, तो यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। तो गाइस ये विशेषण है। बढ़ते हैं आगे। पद्मावती कथा के लेखक कौन है, शायद आपने पद्मावती फिल्म का भी नाम सुना होगा, सुना है क्या, अरे वाह।
पद्मावती यार देखो फटाफट, ऑप्शन देखो, लगाओ, है ना। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका कथा के लेखक पूछ रहा है गाइज, है ना। कथा के लेखक हैं बी, ऑप्शन बी जो है जायसी जी, है ना। तो यार जायसी पद्मावती के लेखक हैं, इस बात को याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तुम जा रहे हो, तो तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है, मतलब ये मैं कौन सा सेंटेंस किस काल में बोल रहा हूँ, बताओ। तुम जा रहे हो। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा दूँ, जल्दी जल्दी सोचो आंसर, है ना। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ए वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस है ये गाइज। तुम जा रहे हो ये प्रेजेंट टेंस है ना। बढ़ते आगे, दो शब्द को फील करो यार, सेंटेंस को फील जब करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे ये कल होगा, ये कल जाएगा, तो इसमें फील आने लगता है यार, तो खुद ही अब समझ में आता है। नॉर्मल हम लोग बात भी तो हिंदी में ही करते हैं, तो खुद ही समझ में आता है हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि पास्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। नहीं पूछा, याद रखना। कई लोग बहुत जल्दी जल्दी कॉम्पिटिशन में बैठे होते हैं और धड़ाधड़ मार देते हैं कि भैया याद रखना है नहीं पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है ना। ऑप्शन दे देता हूँ आपके सामने। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर गाइज डी, हार, है ना। हार, ये हार जो शब्द है यहाँ पे, ये हार वाला हार नहीं, यहाँ माला वाला हार है ना। ये जो शब्द आपको दिख रहा है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। जबकि ऊपर से जो तीन आपको दिख रहे हैं, अलंकार, भूषण, विभूषण, ये सब आभूषण के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखना, है ना। आभूषण मतलब क्या, जो सोना चांदी, जैसे आप जाते हो ना जहाँ सोना चांदी का वो रहता है, दुकानें रहती है, उस पर क्या लिखा होता है मैक्सिमम, अलंकार मंदिर, है ना। आभूषण भी लिखे होते हैं जानता हूँ, लेकिन अलंकार मंदिर भी लिखा होता है। तो यार यही चीज़ है। तो बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, कष्ट से संपन्न होने वाला। ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं गाइस, देखो, लगाओ। देखता हूँ आपकी हिंदी कितनी तेज है। आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। करेक्ट आंसर गाइस बी, नहीं भैया, कष्टकारी नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी होगा, है ना। कष्ट साध्य, कष्ट साध्य, कष्ट से संपन्न होने वाला है। तो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बताओ, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन यार, बहुत मज़ेदार है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, इसमें बताओ कौन सा ये अलंकार है। अलंकार बताओ। ऑप्शन 4 आपके सामने आ चुके हैं गाइस। आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। मैं बढ़ूँ इसके करेक्ट आंसर की तरफ। तो गाइस का करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, सी, यमक अलंकार। हाँ पता है, बहुत सारे लोग ने सही लगा दिया होगा, यमक अलंकार। अब देखो ये कहानी कहाँ से उठती है ना, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। ये कहानी उठती है कि कहानी रहती है कि राजा और रानी की, है ना। मतलब राजा युद्ध हार चुका होता है, वो अपने रानियों के साथ जंगल में भाग जाता है। तो यार अपने रानी, मंत्री, कुछ सैनिक के साथ जंगल में भागा रहता है। तो वहाँ पे यार मतलब अब तो जंगल में ही आराम करना रहेगा, उन्हें रहना, जीवन व्यतीत करना रहता है कुछ दिन। तो यार देखते हैं सुबह सुबह उठ के कि उनकी रानियाँ जो होती हैं बैर लेके बैठी होती है ना, खाने वाला बैर, वो बैठ के खा रही होती है। तभी राजा बोलता है ये लाइन अपने मंत्री से, बताओ ये 3 बेर खाती थी, मतलब 3 बार खाती थी राजमहल में, है ना। सुबह दिन भर के 3 टाइम में खाती थी, सुबह, दोपहर, शाम। और आज देखो ये 3 बेर खाती हैं बस। मतलब आज इनको 3 बेर खा के जिंदा रहना पड़ रहा है। 3 बेर मतलब अब फरने वाला बैर, है ना। तो गाइस समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। नवनीत शब्द का सही अर्थ है, देखता हूँ कौन कौन लगा पाता है इसका आंसर। जब कभी कभी यार जैसा दिखता है वैसा होता है नहीं, कभी कभी फील नहीं आ पाता है, तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो यार अपन लोग ज्ञान ले रहे हैं ताकि कुछ चीज़ें याद भी तो हो जाएं। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको दिख चुका है, मक्खन, है ना। मक्खन इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ नवनीत, है ना। नवनीत का सही अर्थ है मक्खन। अब जैसे कि फील नहीं आ रहा होगा कि यार मतलब मक्खन तो यार कृष्ण जी को पसंद है, अब वो कहेंगे नवनीत पसंद है तो ये फील नहीं आ रहा होगा आपको। खैर कोई बात नहीं, फील से क्या मतलब यार, कभी कभी हमको याद भी करना पड़ता है चीज़ों को। तो गाइज बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। भाई जीजी विसा, है ना। स्पेलिंग देख लो पहले बात तो भाई, इस वर्ड का, ये वर्ड कभी कभी उसमें अशुद्ध छांटी में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो भाई जीजी विसा, इस वर्ड को देख लो। मैं बढ़ता हूँ इसके ऑप्शन की तरफ। बताओ इसका सही अर्थ क्या है इनमें से। आई होप आप एक बार रोको, वीडियो पॉज करो फिर आंसर करो। मैं इसका आंसर अब आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है गाइस बी, जीवन की इच्छा रखने वाले को जीजी विसा कहते हैं ना, जीवन की इच्छा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 ये आपके स्क्रीन सामने। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है ना। सही संधि विच्छेद लगाना है। ऑप्शन आपको दे देता हूँ गाइस, लगाओ फटाफट से। आई होप इसका भी आंसर आपने ठोक दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर दिखा दूँ, लो दिखा देता हूँ, डी, परिधन आवरण। देखो पहली बात तो जो बी और सी आपको दिख रहा है, अगर जो नहीं भी पढ़ा होगा संधि को कैसे करते हैं, वो तो बी और सी नहीं लगाना चाहिए उसे मेरे ख्याल से। अब रही बात तो डी की, जो थोड़ा पढ़ा होगा तो लगा देगा, और जो एकदम से
मतलब एकदम से गोल होगा तो पर्यावरण लगा के चला आएगा पहला वाला ऑप्शन। नहीं भाई, इसका करेक्ट आंसर है डी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, मुद्रा राक्षस के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन दे देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर है सी, विशाख दत्त इज द राइट आंसर, है ना। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, याद कर लो अभी के भी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया गाइस, जो सोएगा वो खोएगा। बात तो सही है यार, जो सोएगा वो खोएगा, लेकिन बताओ इसमें सर्वनाम कौन सा है ना। सर्वनाम के टाइप आपने पढ़े होंगे, कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस ये देखो 4 ऑप्शन आ चुके हैं, लगाओ खटाखट से। आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं को दिखा देता हूँ, डी, संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। यहाँ पे ये राइट होगा, संबंधवाचक। जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब क्या है? ये सब संबंधवाचक के एग्जाम्पल है। मतलब पहला वर्ड देखो दूसरे वाले वर्ड से संबंध रख रहा है। इस तरह से आप सोच लो कि ये जो सोएगा वही तो खोएगा, है ना। तो ऐसा संबंध बना के चल रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। बढ़ते हैं आगे। अरे यार ख़त्म हो गया, वाह। तो गाइस पता ही नहीं चला है, 25 क्वेश्चन फटाफट आपके लिए मैंने ख़त्म कर दिया, है ना। आई होप देखो क्वेश्चन अगर नहीं याद हुई होंगे, कुछ चीज़ें नहीं पहले से पता थी, तो उसको अभी इसी सीरीज़ के दौरान ही याद कर लो, है ना। बाद के लिए कुछ मत छोड़ो कि भैया चलो एक बार और देख लूँगा जाते वक्त एग्ज़ाम अगर होगा। नहीं, अभी आज ही रिपीट मार के फिर से ये देख के याद करके ख़त्म कर दो इस चीज़ को कि नहीं ये 25 क्वेश्चन अपने भेजे के अंदर घुस जाने चाहिए। तो गाइस ये मेहनत आपको पसंद आ रही है तो यार ये सब कर देना, है ना। फटाफट से लाइक सब्सक्राइब जो भी आपको दिख रहा है, मैं मतलब जो लोग आप आज पूरा वीडियो देखे हो, तो यार आपको बता दूं यार कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं इस चैनल के। वो वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ, है ना, स्पेशल वीडियो फॉर 1000 सब्सक्राइबर। तो यार वो वीडियो मैं अभी लास्ट में लगा दूंगा, चाहे तो आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। और यार फाइनली बता देना कि वरदान सीरीज़ कैसी लग रही, मज़ा आ रहा है क्या, क्वेश्चन करके आपको कैसा लगा। और यार मैं अगला वीडियो इंग्लिश पे लाने वाला हूँ, है ना। इंग्लिश पार्ट 2 जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा जाओ देखो यार। क्लास 9th की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, क्लास 11th की पार्ट 1 की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पार्ट 2 में भी कई सारे वीडियोज़ ऐड हो चुके हैं, जाओ देखो भाई फटाफट, है ना। वेट मत करो अभी। तो यार तैयारी हम लोग करते रहेंगे। नए हो यार तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ ये घंटा बटन प्रेस कर लो। इस चैनल पे अपडेट, गाइडेंस प्लस एजुकेशन की वीडियोस आती हैं यार। तो यार मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नया वरदान लेके। तब तक के लिए बाय।